हालेलुया। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, फिर से ये समय दिया, संगति दी। आज हमारा जो दिन है वो है रिलीजन डे, धार्मिक दिन या धर्म का दिन। मसीही जो लोग हैं आज तक ज्यादा लोग धर्म में नहीं मानते हैं, और लोग जो पढ़े लिखे हैं वो कहते तुमने धर्म परिवर्तन क्या किया। तो जो लोग मसीह में आए हुए हैं, यीशु को ग्रहण किया है, यीशु प्रभु माना है, यीशु को गुरु मान के वो गुरु के पीछे चलने के लिए चेले हो गए हैं, वो लोगों डर जाते और कहते नहीं नहीं, हमने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया है। लेकिन जो धर्म है, यदि हम उसका सही तरह से डेफिनेशन कहे या फिर व्याख्या गुजराती में है और हिंदी में है, उसका परिभाषा करे तो अर्थ ऐसा है, ईमान या मजहब, जो परमेश्वर के बारे में सोच है, मानना है, परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, कैसे उसके साथ चलना है, कैसे प्रार्थना करना है, उपवास करना है, उसके मंदिर में जाना है, ये सारे बात को धर्म माना जाता है। परमेश्वर के लिए जो सोच है और वो जो कहता है ये अच्छा ये बुरा, ये खाना ये नहीं खाना, ये पहनना ये नहीं पहनना, ये संगति रहेगी, इसके साथ संगति नहीं रहेगी, तो जो सारी जीवन के लिए जो रीत सिखाई जाती है वो ही है धर्म। आज अपने भारत में जो हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, बौद्धिस्ट धर्म है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, पारसी भी है, सिंधी भी है, ऐसे कई सारे धर्म के लोग हैं जो उनकी सोच, उनकी मान्यता, उनका विश्वास में सारे भारत के लोग जुड़े हुए हैं। जो धार्मिक काम हम जानते हैं कि दान धर्म करना या उपवास करना, प्रार्थना करना, ये भी एक सारे धर्म के काम आते हैं। यस, बराबर, इको है। ये जो रिलीजन वो शब्द है वो लैटिन वर्ड से रिलीजियो, उस पे से ये धर्म शब्द आया है। कोई परमेश्वर के बारे में जो मानता है, जो आदर देता है, जो भी उसकी आस्था है, पूजा है, विश्वास करता है, उसे ही वो मानना ही धर्म है। धर्म यानी कर्तव्य, हमारी जो मान्यता है, हम जो विश्वास करते हैं परमेश्वर के बारे में, ये संसार के बारे में, संसार के अंत के बाद, या फिर आत्मा के बारे में सोच जो है सारी, वो अनुसार हम हमारा जीवन व्यतीत करते हैं। ये जो धर्म है उसमें अच्छा बुरा भी आता है, शिक्षाएं भी आती है, सिखाने वाले गुरुजी भी आते हैं। धर्म के रास्ते में कहूंगा कि ऊंच नीच जो जातियां हैं वो भी आती है, और धर्म के सारे त्योहार भी आते हैं। धर्म में विश्वास है, धर्म कर्तव्य या जातियां, कक्षाएं, पोस्ट कहे या फिर जो पदवी है वो भी सारी आती है। जैसे कहेंगे ये हमारा धर्म का पुरोहित है या फिर याजक है, ये हमारे धर्म के गुरुजी है, ये धर्म के हमारे शिक्षक है, ये धर्म सिखाने वाले ये बड़े भाई है, बुजुर्ग है। कानून होते हैं, मान्यता, उत्सव, ये सारी बातें धर्म में आती है। शादी की रीत आती है,
मर जाता है तो जो दफन करते हैं उसकी भी रीत आती है। ऐसा नहीं मिट्टी डाल दी खत्म हो गया चलो भाई घर पे जाते। धर्म में लोग मोमबत्ती लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, फूल लगाते हैं, ये सारी बातें धर्म में आती है। मान देना, खड़ा रहना, चुपचाप खड़ा रहना, ये सारी बात आती है। कई लोग कहते हैं कि अरे हमें कौन दफनाएगा, हमें कोई चिंता नहीं है, कुत्ते देखो ऐसे ही रहते, कुत्ते को खा जाएगा, वो भी कोई दफन नहीं करते, ऐसे छोड़ दिया जाता है, हम कोई जानवर नहीं है। बाइबल का जो प्रभु है उसने नबी भेजे, आगेवान अगवाए भेजे, जो याजक है वो भेजे, राजा भेजे, संत को भेजे, जो वडील कहे या पुरोहित कहे बड़े उनको भेजे। तो धर्म में ऐसे ऊंचे लोग, होद्दे वाले लोग, नीची जातिया के लोग सारे आते हैं। जो यहूदी धर्म है उसमें सदुकी लोग हैं और एक फारसी लोग हैं। जो सदुकी लोग जो है वो मंदिर में ये मूसा के जो व्यवस्था मानने वाले थे वो लोग आते हैं, वो लोग सारे व्यवहार संभालते हैं। मंदिर का जो काम होता है वो सदुकी लोग करते थे। और जो फारसी लोग हैं ये यहूदी जाति में या यहूदी धर्म में वो मूसा के अलावा और सारे जो पुस्तक है वो बड़े नबियों के, यशाया, यिर्मयाह, दानियल, ये सारे जो भविष्यवक्ता थे उनके पुस्तक का ज्ञान लेके लोगों को सिखाते थे। और सदुकी वो मूसा की व्यवस्था को परमेश्वर का लेख मानकर चलते थे। और फरीसी कहते थे नहीं, परमेश्वर ने और भी बात की है, केवल मूसा के द्वारा ही नहीं लेकिन नबियों के द्वारा भी परमेश्वर ने बात की है। वो बात को भी हमें परमेश्वर के विषय में जो है वो हमें जानना है, सोचना है, मानना है। ये जो धर्म है वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ रिश्ता है। जो परमेश्वर में मानता है उसकी कोई आस्था होती है कि परमेश्वर ये कहता है, परमेश्वर ये मना करता है, परमेश्वर ने ये, वो परमेश्वर के साथ रिश्ता जो है उसे धर्म कहा जाता है। विज्ञान के लोग का कोई धर्म नहीं होता है क्योंकि वो मानते ही नहीं है, उनको कोई परमेश्वर के बारे में उनके कोई राय, कोई मत, कोई समझ है ही नहीं। तो वैज्ञानिक जो है वो धर्म नहीं है। ऐसे कई पंथ है जो परमेश्वर में मानते ही नहीं है, उन्हें धर्म के लोग नहीं कहे जाते। धर्म तो सबसे बड़ा, यदि आप गूगल में सर्च करो तो जो मसीही लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, उसका बड़ा धर्म या धार्मिक लोग उनकी ज्यादा संख्या है। जो हिंदू है उनमें भी जातियां है, हिंदू धर्म में जातियां हैं। कोई होते ब्राह्मण यानी पंडित जो लोगों को परमेश्वर का ज्ञान देते हैं या मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। क्षत्रिय कहते हैं जो युद्ध करने वाले धर्म के लोग। वैष्णव वो लोग जो जमीनों का काम करते हैं या फिर खेतियों का काम करते हैं। सूरदास जो पीछे के लोग होते, जो नौकर कहे, मालिक नहीं, नीचे रहने वाले लोग। उससे भी और छोटा होता है दलित समाज, जो एकदम छोटी जाति, उनको छूना नहीं है, ऐसी ये क्लासेस कहे या फिर जाति। हिंदू में कई सारी जातियां है, 4 जातियां, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, और वो एक समूह भी है, अछूत का समाज या समूह, ये सारे उसमें आते हैं।
क्या क्रिश्चियन धर्म में ऐसा कुछ है? हाँ, तो क्रिश्चियन में भी होते हैं। इसको पास्टर माना जाता है। ये पास्टर नहीं है, ये तो नबी है। तो ये तो शिक्षक है, गुरुजी है। धर्म, हमारे धर्म में ये बड़े स्कॉलर है। तो ऐसे भी थोड़े थोड़े वर्ग होते। प्रभु ने जो मंडली बनाई उसमें सारे लोगों को रखा। उसमें आंख किसी को माना गया, कहा गया, किसी को हाथ कहा गया, गिना गया, किसी को पैर कहा गया, गिना गया। ऐसे सबको अलग अलग ओहदे, सबके अलग अलग पदवी, पद दिए गए हैं। और वो अपनी जो जगह पे है वो रीति से वो अपना काम करते हैं। पहला शमूएल 30वां अध्याय 25 पद यदि हम पढ़े। दाऊद ने इजरायलियों के लिए ऐसी ही विधि और नियम ठहराए। दाऊद ने इजराइल के लोगों को विधियां दी, कानून दिए, और वह उस दिन से लेकर आगे को वरन आज लॉ। तो यहां पे लिखा है क्या क्या दिया? विधि और नियम। विधि और नियम दिए। ये होगा, ये मेरे राज्य में ये होगा, इजराइल के राज्य में ये हुक्म है। तो विधियां दी। क्या मसीही जीवन जो हम धर्म के जीवन कहते हैं, क्या उसमें विधियां है? तो हाँ है, विधियां है। गिनती की किताब 9 और 3, अर्थात इसी महीने के 14वें दिन को सांझ के समय तुम लोग 14 दिन को, आपको शाम को, तुम लोग उसे सब विधियों और नियमों के तो अनुसार आपको विधियों अनुसार मानना है, करना है। तो जो धर्म है उसमें विधियां आती है, कानून आते हैं, उत्सव भी आते हैं, और ये मानना है, ये सिखाया गया। पुनः नियम व्यवस्था विवरण 5 और 1 पद यदि पढ़े तो मूसा ने इजराइल को बुला के कहा, सुनो इजराइल, क्या लिखा है? मूसा ने सारे इजरायलियों को बुलाकर मूसा ने सारे इजराइलियों को बुलाया और कहा, हे और क्या कहा? हे इजराइल, हे इजराइलियों, जो जो विधि और नियम, देखो, जो जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, वे सुनो। वे सुनो, इसलिए कि उन्हें सीख कर इनको आपको सीखना है। तो धर्म जो होता है, आज्ञा, रीत रिवाज जो होता है, उसको सीखने की बात यहाँ पे लिखी है। सीखना है, सीख कर मानने में चौकसी और करो। मानना भी है। तो धर्म में मानना होता है, ये मानना है, ये करना है। अगर इसको ये है तकलीफ तो इसको यहाँ पे रहना है, यदि इसको ये है तो उसको यहाँ पे ये खाना है, ये आपको नहीं खाना है। ऐसे सारे रीति रिवाज, ये धर्म की बात है। यहाँ पे मूसा को परमेश्वर ने कहा कि इस्राएल को इकट्ठा करके आज्ञा दे, सारे विधियां सिखा। नए नियम में यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रहा। मत्ती 28:20 में लिखा है, और यीशु आसमान में जाते पहले अपने चेलों को ये बात कही, क्या कहा? और उन्हें सब बातें, और यीशु ने अपने चेलों को ये सारी बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, और प्रभु ने कहा, देखो, जो आज्ञा मैंने दी है मानना सिखाओ। ये मानना है, मान्यता है, यही मानना है, यही राह पे चलना है, मानना सिखाओ। तो ये जो धर्म की बात है, मसीही जीवन धर्म की बात है, उसमें मानना आता है। ये मानना है, हमें ये नहीं मानते, हम हमारे गुरुजी यीशु मसीह ने सिखाई हुई बात को मानते हैं। परमेश्वर के बारे में उसकी जो सोच है ये हम मानते हैं। कोई कहता है कि यह परमेश्वर ऐसा है वैसा है, नहीं, हम तो यूं मानते हैं जो यीशु ने सिखाया। परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर किसको शुद्ध मानता है, किसको अशुद्ध मानता है, किसको अपनाना है, किसको अपनाना नहीं है, कहां पे रुकना है, कहां पे रुकना नहीं है, कहां पे जाना है, कहां पे नहीं जाना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, ये उजाला है, ये अंधेरा है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये पहनना है, ये नहीं पहनना है। ये सारी बातें भी यीशु ने अपने शिक्षाएं में बताई है। यिर्मयाह 23
5 पद पढ़े। यहोवा की यह भी वाणी है, देखो यहोवा की ये भी वाणी है, यिर्मयाह कहता है देख ऐसे दिन आते हैं ऐसे दिन आएंगे जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। तो दाऊद के कुल में से एक आएगा जो धर्म की बात है, धार्मिकता है, यानी जो सच्चाई है वो सिखाएगा, और वह राजा बनकर और बुद्धि से वो तो राज करेगा राज्य करेगा, और राज करेगा, और अपने देश में न्याय और धर्म और अपना जो देश है उसके जो लोग रहेंगे उसमें वो धर्म, न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। न्याय और धर्म से प्रभुत्व करेगा कि ये सच्ची रहा है, इसे आपको मानना है, इसको समझना है। तो संसार में वो यीशु मसीह धरती पे धर्म स्थापित करेगा। ये भी बात यशाया में लिखी है। एस्तर की किताब 3 और 4 पद यदि पढ़े तो वहां पे लिखा है किसी ने ये बात कही राजा को, जब वे उसे प्रतिदिन ऐसा ही कहते रहे और जब वे वही करते रहे, और उसने उनकी एक न मानी, हाँ, तब उन्होंने यह देखने की इच्छा से कि मुर्दगी की यह बात चलेगी कि नहीं, हामान को बता दिया। उसने उनको बता दिया था कि मैं यहूदी हूँ। तो ये यहूदी लोग है, ये लोग, ये इनकी परंपरा है, ये लोग ये करते हैं। तो जब आप कुछ करते हो तब लोग पहचानते कि ये साधारण हमारे धर्म का आदमी नहीं है। आप पहचान में आते हो जब आप अलग धर्म से अलग करते हो कुछ। यदि कोई 5 बार कहीं जाता है तो हमें पता चलता है कि ये वो नहीं है, ये मुसलमान है, देखो ये धर्म मानता है। कोई पगड़ी लगाएगा तो हम बोलेंगे ये तू भाई मुसलमान नहीं है, तू पंजाबी लगता है, सिख लगता है। तो धर्म मानने वाले पहचाने जाते हैं क्योंकि वो कुछ करते हैं। हमारा जो जीवन है, यदि हम आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे तो कोई कहेगा ये शायद मुसलमान है, हाथ ऊंचे ऐसे किया है। अगर हमने हाथ ऐसे किए तो कोई कहेगा ये मुसलमान है। यदि हमने हाथ ऐसे किए तो बोले तू मुसलमान नहीं है क्या, कोई कौन सा धर्म वाला है तू, क्योंकि तूने अपना हाथ उठाया तो सही पर ऐसे उठाया, तो ये क्या है, तो ये तो तुम क्रिश्चियन लगते हो। क्रिश्चियन लोग ऐसे हाथ उठाते, मुसलमान लोग ऐसे मानते हैं। नबूखदनेस्सर जो राजा था उसको पता नहीं कि ये यहूदी लोग कैसे धर्म वाले लोग हैं। और दानियल के कहने पर सादराक, मेसाक, अबेदनगो को ये राजा ने अपने पास रखा। दानियल की किताब हम पढ़े 2 अध्याय 48 पद। तब राजा ने दानियल का पद दानियल बड़ा ने किया। एक अच्छा प्रकाश दिया कि राजा आपको जो सपना आया ना इसका ये अर्थ है। राजा बड़ा खुश हो गया और राजा को दानियल ने कहा, तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया दानियल का पद बढ़ा दिया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए, बड़े बड़े तोहफे दिए, और यह आज्ञा दी और ये दानियल को आज्ञा ये दी कि वह बेबीलोन के सारे प्रांत पर बाबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन तू के बड़ा हाकिम बड़ा रहेगा। और बेबीलोन के सब पंडितों पर और मुख्य जो प्रधान लोग बने। पंडित है, जो सारे बात करते हैं कि हमें क्या व्यवस्था करनी है, हमारे राज्य में कैसे करना है, ये सारा ज्ञान दानियल तू देगा और उन पर मुख्य प्रधान बने। तू मुख्य प्रधान हो गया। तब दानियल के तब विनती करने दानियल की एक विनती आई, से राजा ने साद्रक, मेशक साद्रक, और अबेदनगो को मेशक, अबेदनगो के लिए विनती करी। बेबीलोन के प्रांत के कार्य के देखो ऊपर ये जो बाबीलोन का प्रांत है उसमें नियुक्त कर दिया। इनको नियुक्त करो। और राजा ने बोला अच्छा दानियल तेरी बात मानता हूं, और ये जवानों को भर्ती कर दिया ये राज्य में। 3:12 पद यदि आगे पढ़े दानियल 3:12, ये यहूदी लोग ये बाबीलोन में आए तो थे, ये बच्चे सादराक, मेशक, अबेदनगो ये बड़े बड़े लोग थे, और ये लोगों मूर्ति के आगे नहीं झुके। उनका रीत था कि तुम्हें सबको झुकना है, और ये लोगों ने विरोध किया। हमारा धर्म नहीं मानता है, हमारा धर्म नहीं सिखाता है ये मानना,
हमें पूजा नहीं करनी है राजा ये आपके पुतले की। तब राजा बड़ा गुस्से में हुआ। 12 पद, देख, सादरक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कई कार्य लोगों ने आके कहा राजा नियुक्त किया आपने है। जो नियुक्त किए 3 बच्चों को, उन पुरुषों ने, हे राजा, देख ये लोग, हे राजा तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं थी। तेरी आज्ञा जो है तूने जो मानना है कि ये हमें करना है, देखो ये आज्ञा नहीं मानते हैं। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते। तेरे देवता की उपासना नहीं करते। इनकी एक सोच अलग है, इनकी मान्यता अलग है। ये भी भक्ति तो करते हैं लेकिन ये हमारे खुदा की या तूने जो बताई रीत वो अनुसार भक्ति नहीं करते हैं। और जो सोने की मूर्त तूने खड़ी कराई है और तूने जो सोने की अपनी मूर्त बनाई है उसको दंडवत नहीं करते। उसको दंडवत भी नहीं करते। 13 पद, तब तब नबूकदनेस्सर नबूकदनेस्सर राजा बड़े गुस्से में आ गया। उसने सादरक, मेशक, अबेदनगो को बोला कि अब आगे आओ, उनको लेके आओ। और राजा के पास हुजूर में लेके आए। 14 पद में लिखा है, और ये राजा ने पूछा, सादरक, मेशक, अबेदनगो, क्या सही में तुम मेरे परमेश्वर की भक्ति नहीं करते हो? तो कहा कि नहीं, हम आपकी नहीं भक्ति करते, नहीं आपके जो देवता है उसकी भक्ति करते हैं। तो यहां से पता चला ये अलग धर्म के लोग हैं। इनका परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, उनका परमेश्वर के लिए जो सोच है वो अलग है। तो जब आप कोई धर्म में नहीं मानते हो, कोई दूसरे मजहब में नहीं मानते हो, कोई विश्वास दूसरे कोई मानता है उसमें नहीं मानते हो, तो आप उनसे अलग धर्म के हो। तो पहचाने जाते हो जब आप कोई दूसरा धर्म या दूसरी काम, दूसरी कर्तव्य कहेंगे वो करते हो। तब कई लोगों का धर्म होता है इंसानी धर्म। पौलुस की लिए गवाही थी। उसके लोग पौलुस को ऐसा मानते थे। वो समय जब पौलुस प्रभु में नहीं आया, प्रभु यीशु को नहीं अपनाया। प्रेरितों के काम 26:4-5 पद यदि पढ़े तो पौलुस की गवाही वो कहता है, मेरे जीवन सारे लोग को पता है। पौलुस कहता है, जैसा मेरा चाल चलन देखो मेरा जैसा चाल चलन, आरंभ से ही अपनी जाति मैं जब जवान था तब से ही मेरा चाल चलन मेरे जातियों के भाई बहन के बीच में और यरूशलेम में जैसा था, और यरूशलेम में जैसा था, यह सब यहूदी जानते हैं। ये सब यहूदी लोग जानते हैं मेरी चाल चलन। 5 पद, वे यही गवाही देना चाहते हैं। वो भी गवाही देना चाहते हैं। तो आरंभ से मुझे पहचानते हैं। वो तो मुझे पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं? कि मैं फरीसी होकर अपने धर्म के सबसे खरे पंथ के ये अनुसार आदमी तो फरोसी होके खरे पंथ को, धर्म को मानने वाला है। ये यहूदी है। ये धर्म यहूदी के सारे धर्म को मानता है, उसके अनुसार करता भी है। तो पहचानते थे पौलुस को कि ये अपने धर्म में, अपने जो किताब है वो अनुसार परमेश्वर के लिए जो मानना है, सोच है, विश्वास है, वो अनुसार ये पौलुस सबसे बेहतरीन चलता है। तो सारे लोग जानते थे कि पौलुस हमारे धर्म में सबसे निपुण और सबसे खरा सच्चाई से चलने वाला हमारा एक बंदा है। गलाती 1:13 यदि पढ़े वहीं पे भी पौलुस यही कहता है, यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय तुम सुन चुके हो। तुम्हें पता है मैं कैसा यहूदी धर्म का आदमी था, कि तो मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता तो और नष्ट हमारा करता धर्म था। कहता था कि जो अलग देवता है उनको मारो, और ये मसीह लोगों को मैं मारता था, क्योंकि मेरा धर्म सिखाता था कि ये परमेश्वर के अलावा किसकी भक्ति नहीं करनी है, और जो हमारे परमेश्वर को छोड़ के अलग धर्म में जाते हैं उनको सताना है, उनको वापिस लौटाना है, वापसी करवाना है। तो पौलुस ये काम, अपना धर्म का काम करता था। लेकिन आगे लिखा है, मैंने यहूदी धर्म को त्याग दिया। अब वो एक नया धर्म उसने अपना लिया, और वो धर्म अपना जो धर्म उसको पता चला,
वो उसने अपने मसीह भाई बहनों को सिखाया। पहला करंथी 11 अध्याय पहला पद यदि पढ़े तो पौलुस कहता है, मैं मसीह की चाल चलता हूं। दूसरे पद में लिखा है, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं क्योंकि तुम मेरी कही हुई बातों के अनुसार चलते हो, जो विधियां मैंने मंडली को दी। मैंने कहा सर पे चुन्नी लगाना है, सर को ढांकना है प्रार्थना के वक्त। ये मैंने एक धर्म दिखाया आपको। मैंने ये भी बताया कि आप जब प्रभु भोज लेते हो तो आपको किस रीति से लेना है। तो यहां पे पौलुस ने 6 पद 10 पद यदि पढ़े तो एक नियम दिए। क्या लिखा है? इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि तो पौलुस सिखाता है कि स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। तो अपने सिर को ढांके। 10 पद वही पढ़ा। 6 पद, यदि स्त्री ओढ़नी न ओढ़े यदि स्त्री ओढ़नी न ओढ़े तो बाल भी कटा ले। तो बाल उसको कटा दो, उसके बाल कटा दो। हमारी कलीसिया में नहीं चाहिए। ऐसे तरह से पौलुस कहता है। और यदि किसी को शर्म आती है, पौलुस ने कह दिया बाल कटा दो उसको, तो उसको तो फिर सर पे ढकना ही है, क्योंकि सारे हमारे जो मंडली के लोग हैं उसमें ये व्यवस्था है कि स्त्रियों को यूं चुन्नी लगाना है। ये तो यहूदी धर्म से ही आया हुआ है। और ये बात को मंडली में पौलुस कहता है, मैंने तुम्हें ये आज्ञा दी है कि तुम्हें ये करना है। खाने की बात में भी पौलुस ने कहा क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या उचित क्या नहीं उचित। 23 पद यदि पढ़े आगे, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पौलुस पहुंची। कहता है ये सारी बात जो 11 अध्याय में लिखी है वो सारी बात मुझे प्रभु से और से आई है, और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। और ये बात मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात और पकड़ाया जिस गया, रात प्रभु यीशु को पकड़ाया गया, रोटी ली रोटी ली जो रात को, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा। तो वो दिन जो प्रभु भोज, अंतिम प्रभु भोज यीशु ने अपने चेलों के साथ लिया, वो बात भी मैं तुम्हें कहता हूं। तो पौलुस ने मंडली में एक नियम दिया, त्यौहार दिया कि आपको भी यीशु मसीह ने जो प्रभु भोज अपने चेलों के साथ अंतिम किया उसे याद करता हूं। याद करना है, वो समय को याद करना है, और आपको ये करते रहना है, ये करते रहना है। तो ये जो कर्तव्य है, ये जो धर्म है, हमारा धर्म सिखाता है कि यीशु के मौत को हमें याद रखना है। हमारा धर्म सिखाता है चुन्नी लगा के प्रार्थना करनी चाहिए। ये सारे धर्म हम पढ़ते। पहला करंथी 16 अध्याय 1-2 पद यदि पढ़े तो पौलुस कहता है, मैं तुम्हारे पास आऊंगा और मुझे पता है तुम कब इकट्ठा होते हो, मुझे पता है तुम इतवार को इकट्ठा होते हो। ये तो हमारा धर्म है कि संडे को चर्च में जाने का, और ये संडे जो है इतवार को जाना वो जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो दिन हम याद करते हैं कि हमारा जो हम प्रभु कहते हैं वो दिन को जीवित हुआ था। 1-2 पद पढ़े। अब उस चंदे के विषय में, अच्छा, मैं अभी चंदे के विषय में लिखता हूं जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जो पवित्र यानी संतों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलातिया की कलीसियाओं मैंने को दी, पहले भी वही आज्ञा यहाँ पे करंथी आपको नहीं गलातियों को भी दी, वैसे ही तुम भी करो। तुम भी वही रीति से करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से आपको सप्ताह के पहले दिन हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, तो आपको छोड़ना है प्रभु के लिए कि मेरे आने पर चंदा न करना पड़े। तो आपको यहाँ पे पौलुस चंदा देने की बात सिखाता है। अगर हम कोई दूसरे धर्म में जाए तो मंदिर में जाने वाले फूल लेके जाते हैं, माला लेके जाते हैं, मंदिर में जाने के पहले नारियल लेके जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं। ऐसे खाली हाथ कोई भी नहीं जाता है, दान धर्म भी करता है। तो ये जो है यहाँ पे पौलुस कहता है तुम्हें भी जब इकट्ठा हो तो ये सारी बात होनी जरूरी है। इसीलिए जो चर्च होता है, यदि आप देखोगे बड़ी बड़ी कलीसिया, उसमें दान देने की समय होता है कि चलो भाई दान का समय आया है, चलो अब ये समय आया है, प्रार्थना करेंगे, हर एक के लिए विनती करेंगे।
तो ये सारी जो एक्टिविटी कहे, कार्य कहे, ये जो सारा धर्म की बात है। जो लोग कहते मसीह कोई धर्म ही नहीं, तो आप चर्च में मानते ही नहीं, क्योंकि सारे चर्च में, कलीसिया में ये सारी बातें सिखाई गई है। शायद कोई कहे ये अच्छी रीत है, ये अच्छी बात है, कुछ धर्म होना चाहिए, कुछ नियम होने चाहिए। अच्छी बात है तो हमें माननी ही है, पर वो सारी जो बात माननी ही है वो धर्म माना जाता है। मैं 5 बात कह के समाप्त करूंगा। पहली बात जो हमने ये देखी, धर्म, जो धर्म का आदमी है, यीशु मसीह को मानने वाला एक धार्मिक आदमी है, वो यीशु की शिक्षाएं को मानता है। धर्म में शिक्षाएं आती है, ये करना है, ये नहीं करना है। और बात आती है, धर्म में आज्ञा आता है। आज्ञा यानी यही मानना है और कुछ नहीं मानना है। धर्म में आज्ञा आती है, अच्छी शिक्षाएं तो आती है, उसके साथ आज्ञा। आज्ञा यानी फर्ज, धर्म, कर्तव्य, यही, उसके अलावा वो तो नहीं करना है। क्या मसीह जीवन में आप कहोगे कि वो धर्म नहीं है तो प्रार्थना नहीं करोगे तो चलोगे? पूरी जीवन प्रार्थना नहीं करनी है, चलेगा? बोले हाँ चलेगा, तो समझ लो उसका कोई धर्म नहीं है। पर धर्म वो है जो मानता है प्रार्थना तो जरूरी है, प्रभु का वचन पढ़ना जरूरी है, संगति में जाना जरूरी है। वो जो जरूरी है वो आज्ञा है। तो धर्म में आज्ञा आती है। जो आज्ञा को मानता ही नहीं तो वो धर्म में है ही नहीं। और एक बात, तीसरी सच्चाई देखते, जो धार्मिक आदमी है वो मरना पसंद करेगा, लेकिन अपना धर्म पहले निभाएगा। बोले तुम्हें ये धर्म को नहीं मानना है, तो बोले इससे बेहतर है मैं मर जाऊं। तो जो धर्म के लोग हैं वो बड़े चुस्त होते हैं। धर्म के लोग चुस्त होते हैं। आज्ञा उनके जीवन के लिए पहली बात होती है, पहला होता है, पहला स्थान होता है। वो धर्म की बात, वो धर्म का आदमी, वो धर्म में मानने वाला आदमी, वो मर जाएगा। नमाज पढ़ने वाला, यदि तूफान आएगा नमाज ही पढ़ता रहेगा, यूं मुंह देखेगा नहीं। तो वो धर्म की बात में अड़ा हुआ मानने वाला एकदम चुस्त है। तो धर्म के जो लोग हैं वो बड़े चुस्त लोग होते हैं। और एक सच्चाई देखते हैं, चौथी सच्चाई, जो धर्म है उसका इतिहास होता है। वो जो बात निकली है समाज के लिए, लोगों के लिए, पीछे आने वाले चलने वाले लोगों के लिए, उसका इतिहास होता है और वो समय भी होता है। वो कैसे निकला उसका त्योहार भी लोग मनाते हैं, मानते हैं कि ये हमें अनुसार करना है। जैसे संडे को चर्च में जाना, ये क्यों है? क्योंकि ये इतिहास है कि यीशु मसीह मारा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ, और वो दिन था संडे, हफ्ते का पहला दिन था जो दिन यीशु मसीह जीवित हुआ। तो उसकी याद में लोग भक्ति करने, परमेश्वर की भक्ति करने के लिए इकट्ठा होते हैं। तो वो दिन भी होता है, धर्म में दिन होता है। ये जैसे लोग प्रभु वचन लेते हैं तो क्यों लेते हैं? उसके पीछे इतिहास है। तो कुछ मानने के पीछे इतिहास छिपा है। हम क्यों उपवास करते, हम क्यों प्रार्थना करते, हम क्यों प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, उसके बारे में मनन करते, सोचते, अभ्यास करते, क्यों हम दान धर्म करते, क्यों हम प्रभु भोज में भागीदार होते, क्यों हम बपतिस्मा लेने के लिए दूर पानी में जाते, क्यों हम पौलुस की बातें जो है वो शिक्षाएं हम उस अनुसार चलते हैं। क्योंकि हमें वो जो धर्म है, कर्तव्य है, जो मानना है मसीह लोगों का, वो अनुसार उनके साथ हम भी जुड़े हुए हैं, इसलिए। और एक अंतिम बात, मसीह जीवन, पूरा जीवन कुछ करना है, करने का जीवन, कर्तव्य का जीवन। हम जो माना है वो अनुसार चलने का जीवन है।
और जो पुस्तक है उसको धर्म का पुस्तक कहते हैं। वो धर्म के पुस्तक में अंदर से आज्ञा निकलती है, विधियां निकलती है, क्या खाना क्या नहीं खाना, कहां रहना कहां नहीं जाना, ये किसको छूना किसको मत छूना, ये सारे नियम बाइबल में है। इसीलिए उसको धर्म का पुस्तक माना जाता है, धर्म का पुस्तक कहा जाता है। क्या पवित्र है, क्या पाक है, क्या नापाक है, क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सच है क्या झूठ है, किसकी भक्ति करनी किसी की भक्ति नहीं करनी, किसको किसके पीछे चलना किसको छोड़ देना, क्या मानना क्या नहीं मानना, ये सारी बात धर्म की बात आती है। कई लोग धर्म में मानते ही नहीं, उनको चाहे वो उजाले में हो अंधेरे में सबको एक लेके चलते हैं। बाइबल में शैतान के बारे में है और उजाले परमेश्वर के बारे में भी है। तो जो ऊंच नीच बड़ा छोटा ये वो करना नहीं करना, ये सारी जो शिक्षाएं निकली है वो धर्म की ही है। धर्म में ये बात आती है। यदि कोई कहे ये आत्मिक किताब है बाइबल, उसका अर्थ ये होता है कि सारी दूसरी किताब दुनिया में जो ग्रंथ है जितने भी पुस्तक है वो सारे भी आत्मिक है। यदि हम कहें हमारा धर्म सिखाता है, उसका अर्थ यह है कि उनका धर्म कुछ और सिखाता है। यदि कोई कहे मैं आत्मिक हूं और धर्म में मानता नहीं हूं, तो उसके साथ कोई बहस नहीं करता है। लेकिन कोई कहता है मैं ये धर्म का हूं, मेरा मानना ये है, तो हम उसके साथ चर्चा करते हैं कि भाई तू जो मानता है और बाइबल जो मानना सिखाता है वो अलग बात है। चर्चा उसके साथ की जाती है जो कुछ मानता है। जो मानता ही नहीं किसी में, उसके साथ कभी बहस नहीं की जाती है। क्यों हमारा बाइबल ये सिखाता है ये, और क्यों वो नहीं करना है, ये सारी जो बात है वो धर्म की बात है। जो लोग धर्म में मानते ही नहीं वो सारे अधर्मी लोग हैं। यानी उनके पास कोई सोच नहीं है, कुछ करने की उनके पास बात ही नहीं है। तो हमारा बाइबल जो है वो एक धार्मिक पुस्तक है, यहूदी का धर्म का पुस्तक। यदि तुम मानते हो कि बाइबल का पुराना पुस्तक यहूदियों का था और यहूदी कोई धर्म अगर आप मानते हो, तो यहूदी का धर्म का पुस्तक पीछे वाला पुराना नियम वो यहूदी धर्म का पुस्तक और नया नियम आत्मिक पुस्तक, दोनों को इकट्ठा करके लोग पढ़ते हैं। देखो सोचो, यहूदी धर्म बोलते हैं उनके माप है, ये करना वो करना, ये नहीं करना, इसको छूना इसको नहीं छूना, इतने बाल करना ये बाल नहीं करना, ये पहनना ये नहीं पहनना, ये सारा उनका धर्म की पुस्तक हमारे आत्मिक नए नियम में उनके साथ क्यों जोड़ा हमने। फिर कई सारी बातें हैं जो साबित करती है कि प्रभु यीशु मसीह जो आए वो धर्म उसने स्थापा है, और वो जो मसीह जीवन वही हमारा धर्म है। हमें भी उपवास सिखाया गया है कि जब तू उपवास करे, जब तू प्रार्थना करे, तू जब दान धर्म करे, तो वो यीशु ने सिखाया। तू जब करे तो हमारा भी धर्म में उपवास आता है, हमारे धर्म में भी प्रार्थना आती है, हमारे धर्म में भी विश्वास हमारा ये है कि हमें ये करना है, ये ऐसी तरह से प्रार्थना करनी है। तुम ऐसी तरह से प्रार्थना करते हो, हम ऐसी रीति से प्रार्थना करते हो। तुम ऐसे धर्म ऐसे समय में उपवास करते हो, हमारा भी है, ये समय में हम भी उपवास तो करते हैं। आप परमेश्वर को ऐसे मानते हो, हम हमारे परमेश्वर को ऐसे रीति से मानते हैं। तो ये धर्म की बात है। धर्म यानी जो मानना है। सबके अलग अलग नियम है अपने धर्म पुस्तक में, हमारे पास भी बाइबल है। और यीशु मसीह के बारे में अंतिम बात कहूंगा, यशाया 42
एक दो पद यदि पढ़े, 3-4 पद पढ़े, यीशु के विषय में यह भविष्यवाणी थी। सुनो 42:1। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ। प्रभु कहता है मैं जिसको चुनता हूं उसको मैं भेजता हूं। मेरे चुने हुए को, वो तो मेरा चुना हुआ दास है, जिससे मेरा भी जी प्रसन्न है। मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। मैंने उस पर मेरा आत्मा रखा। क्यों है? वह जाति जाति कि वो जाति जाति में न्याय प्रकट करेगा। न्याय प्रकट करे। यहाँ पे जो शब्द है, यहाँ पे तोरा शब्द नहीं है, यहाँ पे मिस्पेट शब्द है, वो ग्रीक हिब्रू में ना। यहाँ पे जो न्याय की बात है उसकी बात है, न्याय करने की बात है, पर वो जो शब्द है उसका अर्थ यह है कि वो जो आएगा, जिसको परमेश्वर ने चुना है, जिसके पे आत्मा रहेगा, और जो सारे जातियों में संसार में वो कुछ प्रचार करने वाला है। दूसरा पद, न वह चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा। वो न चिल्लाएगा न ऊंचे शब्द में बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा, न बीच रास्तों में कुछ सुनाएगा, कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। जो कमजोर लोग हैं, जो समझने में भी कमजोर है, उनको वो निराश मायूस न करेगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा और वो सच्चाई से मिसपेट यानी सच्चाई से जो रहा है, जो नियम है परमेश्वर का, वो सिखाएगा। वह न थकेगा वो न थकेगा और न हियाव छोड़ेगा, न हियाव छोड़ेगा, कभी भी हिम्मत न हारेगा, जब तक वह न्याय को और जब तक वो न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे। पृथ्वी पर स्थिर न करे। यहाँ पे जो शब्द हमने बारे में न्याय लिखा है, गुजराती यदि पढ़ो तो वहां पे धर्म 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 लिखा है कि वो सिखाएगा ये करना है, ये नहीं करना है, इसको इसके पीछे चलना है, इसके पीछे नहीं चलना है। तो जो सच्ची राह उसके हिसाब से है वो सिखाएगा। सारे जो दुनिया में गुरुजी आए, वो गुरुओं ने अपनी अपनी रीतों से क्या मानना क्या नहीं मानना, क्या खाना क्या नहीं खाना, वो सारी शिक्षाएं दी। और ये यीशु मसीह के बारे में भी है कि वो आएगा तब कुछ सिखाएगा कि ये करना है, ये नहीं करना है, इसको मानना है, इसको नहीं मानना है, उजाले अंधेरे से जो रिश्ता कैसा हो सकता है, तो वो सिखाएगा। जब तक धरती पे वो धर्म को स्थापित न करे तब तक वो चिल्लाता रहेगा, कहता रहेगा। 5 पद, परमेश्वर जो आकाश का सृजने परमेश्वर जो आकाश का सृजने वाला है और तानने वाला है, और उसको बनाने वाला है, जो उपज से पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वही जो सबको सांस देता है, जीवन देता है, आत्मा देने वाला यहोवा है। वो तो यहोवा है। वह यह कहता है, और वो ही कहता है मुझ यहोवा ने तुझको धार्मिकता से बुला लिया है, तुझे बुलाया है, मैं तेरा हाथ थाम कर और मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। तेरी रक्षा तो करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए और तुझे मैं प्रजाओं के लिए उजाला ठहराऊंगा कि तू सबको ज्ञान दे। तो ये यीशु मसीह के बारे में है कि जो सबको उजाला दिया कि सच्चा धर्म क्या है, क्या आपका धर्म है। यदि कोई साब्बात का दिन हो और उनका बैल पानी के लिए तरस है, तो क्या वो छुड़ा के पानी के लिए लेके नहीं जाएगा? अपना धर्म क्या है तो समझाएगा कि तुम्हारी जो फर्ज है वो ये है, तुम्हें जो दिया गया है उसको आपको संभालना है। तो नेकी की राह पे यीशु मसीह चलाएगा। 7 पद में लिखा है, अंधे की आंखों को खोल देगा। पढ़ो, कि तू अंधे की आंखें खोले, तू तो अंधे की आंख खोल देगा, बंदियों को बंदी गृह से और निकाले, जो फंसे हुए हैं उनको निकालेगा, और जो अंधेरे में बैठे जो हैं अंधेरे में है यानी अधर्म में चलते हैं उनको काल कोठरी से निकाले। उनको निकाल के। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। और प्रभु कहता है मेरा नाम यही है। 8 पद, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, हाँ, अपनी महिमा में दूसरे को न दूंगा। तो मेरी महिमा औरों को नहीं दूंगा। जो सारे धर्म दुनिया में चलाते सिखाते, उनके सारे अपने अपने सोच
वो उनके धर्म, और यहाँ पे बाइबल का जो प्रभु है उसने कहा मैं अपना धर्म स्थापित करूंगा, मैं सिखाऊंगा कैसे प्रार्थना करना, कैसे चलना, कैसे उपवास करना, ये सारी बातें मैं सिखाऊंगा, उजाला मैं बताऊंगा। तो बाइबल है जो हमें सच्चाई सिखाती है। प्रेज़ लॉर्ड। तो धर्म में क्या खाना क्या नहीं खाना, कब खाना कब नहीं खाना, ये सारी बातें भी है ही। कौन से दिन को इकट्ठा होना, क्यों इकट्ठा होना, चंदा देना, दान धर्म कहे देना, प्रचार करना, प्रभु की बात सिखाना, ये सारी बात मसीह लोगों के एक धर्म ही है, एक धर्म ही है। आमीन। प्रभु आपको अनुग्रह दे समझने के लिए। और हम चर्च ऑफ द लिविंग गॉड हम धर्म में मानते हैं, यानी जो बाइबल का धर्म, बाइबल जो सिखाता है वो हमारा मानना है। दुनिया के सारे पुस्तक में भी उनके धर्म की बात है कि हमें हमारे भगवान को, परमेश्वर को कैसे मानना है, कैसे उसकी सेवा करनी है। बाइबल में भी है कैसा परमेश्वर है, उसकी भक्ति कैसे करनी है। तो जो बाइबल मानता है वो बाइबल एक धर्म का पुस्तक है, वो आपको परमेश्वर की और बाइबल का जो खुदा है उसकी ओर लेके जाएगा। सबको प्रभु अनुग्रह दे समझने के लिए। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं, धन्यवाद। और यीशु मसीह आपके लिए जो लिखा गया था कि आप धरती पे एक धर्म स्थापित करोगे, और वो जो धर्म है, आपने जो फर्ज बताई, आपने जो सच्चाई स्थापना करने के लिए आप जो आए और आपने धर्म सिखाया। लोग उपवास कैसे भी करे, लेकिन मेरे चेले जब तू उपवास करे तो यूं करना। लोग तो प्रार्थना करते, लेकिन तू जब प्रार्थना करे तो यूं करना। लोग तो दान धर्म देते, लेकिन मेरे चेलो जब तुम दान धर्म दो तो ये रीत से करना। प्रभु आपने कई सारी बातें सिखाई है, वो अनुसार चलने जीने के लिए हमें सहाय करना। प्रभु ये बातें जो सुनाई है बोई जाए, धर्म में न मानने वाले सच्चाई की राह पे आए और प्रभु ग्रहण करे। बाइबल में जो सारी बातें लिखी है प्रभु ये सच है, हम ये सारी बातों को मानते हैं, उसके अनुसार करना चाहते हैं, वो धर्म पे चलना चाहते हैं। अनुग्रह देना, हर एक भाई बहनों को समझने के लिए सहाय करना। जो विरुद्ध में आप उसको देख लो, आप न्याय करो, हटा दो, मिटा दो, दूर कर दो। आपकी सारी इच्छा इस मसीह पूरी हो, आपका धर्म हर वक्त हर समय रहे। हाँ, यीशु मसीह के नाम में पिता हर एक के लिए धन्यवाद, आशीष मांगता हूं। ये वचन जो बोए गए सुनने वाले आशीषित हो, सच्चाई के साथ जुड़ जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आओ प्रभु से गई प्रार्थना साथ में हम करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य पाक माना जाए, तेरा बादशाह आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही धरती पे पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम हमारे अपराधी को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न आने दे, पर तू बुराई से बचा ले, छुड़ा ले, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा पिता आपकी ही है, आमीन। हमारे पिता यहोवा का प्यार, हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ रहे, और जितने भी सच्चाई के साथ जुड़े हैं, यीशु से प्यार है, सबके साथ बने रहे। यीशु मसीह के नाम में हम कहेंगे आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, प्रेज़ गॉड।